हेलो गाइज, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट और लास्ट वीडियो ऑफ एंजाइम, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंजाइम। ठीक है, कई बार इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक यूजेस का मतलब क्या है कि अपन उसको थेरेपी में यूज़ कर रहे हैं, एज ए थेरेपी या एज ए ट्रीटमेंट, एज ए मान सकते हो आपके एज ए ड्रग यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट अ सर्टेन डिजीज़ और अ कंडीशन। ठीक है, तो थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर कौन कौन से ऐसे एंजाइम है जिनको अपन थेराप्यूटिक यूज़ में ले रहे हैं। तो एक आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एंजाइम है यूरोकाइनेस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस, ये दोनों की सेम प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से आइसोलेटेड है, और यूरोकाइनेस जो है वो यूरिन से आइसोलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कि इट इज़ लाइज द क्लॉट्स, मतलब क्लॉट को तोड़ता है। इट लाइट्स द क्लॉट्स, देयरफॉर इसका फंक्शन क्या हो गया, थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बस मतलब क्लॉट और लाइसिस मतलब तोड़ना, तो थ्रोम्बोलाइसिस देयरफॉर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, एमआई के अंदर 30 मिनट के अंदर अपन स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस अगर दे दें तो फटाफट से क्लॉट टूट जाता है। ठीक है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी, और उसके अलावा सेरेब्रो वस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी डिसऑर्डर्स में क्लॉट बनता है और तोड़ने का काम है वहाँ पे अपन इसको यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, इस पर ये क्या है, ये पहले यूज़ लेते थे, आजकल नहीं लेते, क्योंकि ये क्या है, एलर्जिक होते हैं। अब अलग एंजाइम है, ठीक है, बैक्टीरिया से आइसोलेटेड हो रहा है, उसका एंटीजन है। तो आप फार्मा में पढ़ोगे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाता है पर्सन में। ठीक है, उससे एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो उससे सेंसिटाइज नहीं होता उससे, इसीलिए आजकल जो हो रहा है वो अपन ने यूज़ हो रहा है इसी फंक्शन में, इसलिए मैं इसके बाद लिख रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसका भी सेम फंक्शन है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि ये फार्मा में आप पढ़ोगे, बट बस यहाँ पे तो अपन यही बात करेंगे कि इट लाइज द क्लॉट। ठीक है, स्पेशली ये किसमें यूज़ करते हैं, इन द सेरेब्रोवस्कुलर थ्रोम्बोलाइसिस या स्ट्रोक के कंडीशन में। ठीक है, सेरेब्रोवस्कुलर थ्रोम्बोलाइसिस। ठीक है, तो ये भी अपन एमआई में भी यूज़ कर सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी कर सकते हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना है, तो इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा चौथा अगर अपन बात करें तो एस्पेरेजिनेस एंजाइम जो है, एस्पेराजिनेस, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ALL। ALL का मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। आप इतना बस, अगर आपको इतना नहीं ध्यान रखना है तो ल्यूकेमिया में देते हैं। ठीक है, तो ल्यूकेमिया में एस्पेराजिनेस यूज़ होता है, मतलब इट इज़ एंटी कैंसर ड्रग। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक होता है पेनक्रियाटिन। पेनक्रियाटिन, ठीक है, पेनक्रियास नहीं है ये, पेनक्रियाटिन, मतलब इसमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेस। ठीक है, और ये किस में यूज़ करते हैं अपन, पेनक्रियाटिक इंसफिशेंसी अगर, ठीक है, पेनक्रियाटिक इंसफिशेंसी या कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। उसके अलावा और अगर अपन एक बात करें तो एक होता है एंजाइम पापाइन, PAPAIN, पेपेन। इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो इसको भी यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशंस के अंदर। और एक होता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो वो किस में यूज़ करते हैं, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी किस में हो जाती है, एम्फाइसीमा के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने थेरेप्यूटिक यूजेस पढ़े, मतलब कि जो जो डिजीज़ है उसमें किस किस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लॉट को लाइज करना है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ कर सकते हैं, यूरोकाइनेज यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कौन सा करते हैं, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ल्यूकेमिया के लिए एंटी कैंसर ड्रग है एस्पेराजिनेस। पेनक्रियाटिन जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर, पेपेन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, और अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का आपका हो गया एम्फाइसीमा का रोल। ठीक है, अब कुछ होते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ एंजाइम। ठीक है, वो भी अब छोटा सा टॉपिक छोड़ने से मतलब नहीं है, वो भी ख़त्म ही कर देते हैं अपन। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, कि अपन को मान लो कि ब्लड लिया, किसी पर्सन का ब्लड लिया अपन ने, और वो ब्लड में अपन को पता लगाना है कि भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितना है, या यूरिक एसिड कितना है, या प्रोटीन्स कितने कितने भी कुछ कुछ कितने हैं। ठीक है, तो वो पता लगाने के लिए अपन जो यूज़ करते हैं टेक्निक्स का, जैसे कि अपन एलाइजा से पता लगाते हैं, आप बहुत अच्छे से सेकंड ईयर में माइक्रो में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें अपन एंजाइम्स का यूज़ ले रहे हैं, तो कौन से एंजाइम का यूज़ ले रहे हैं किस चीज़ को पता लगाने के लिए, तो ये हुआ डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, अपन ने वो मार्कर्स पढ़े थे वो डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए था, और ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ब्लड एग्जामिनेशन पे बेस है ये। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एंजाइम की बात करेंगे, और किसको पता लगाता है ये। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम वाले मेथड से अपन एस्टिमेट कर सकते हैं कि ग्लूकोज कितना है ब्लड में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ याद नहीं करना है इसमें। एक यूरिएज एंजाइम होता है। अब यूरिएज क्या है, खाली स्पेसिफिक होता है यूरिया के लिए, तो इससे यूरिया कितना है क्वांटिटी पता लगा सकते हैं अपन ब्लड के अंदर। ठीक है, यूरिकेज एंजाइम इसी बेसिस पे किसका पता लगा सकता है, यूरिक एसिड का। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है इसमें। एक होता है पेरोक्सीडेज। ठीक है, अब ये पेरोक्सीडेज का ध्यान रखना है,
पेरोक्सीडेज से अपन किस किस का पता लगा सकते हैं, ग्लूकोज का भी पता लगा सकते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड होता है, अगर आपने लेबोरेटरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो, वैसे नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड से कोलेस्ट्रॉल का भी क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसके अलावा अपन बात करें हेक्सोकाइनेस, ठीक है, सबने पढ़ा है हेक्सोकाइनेस किसका पता लगा सकते हैं, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्योंकि ये एंजाइम है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, इससे भी किसका क्वांटिफाई कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज ग्लूकोज, ग्लूकोज पेरोक्सीडेज ग्लूकोज, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पेरोक्सीडेज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये चारों सेम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें अपन तो लाइपेज एंजाइम से किसका पता लगा सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का, ठीक है। उसके अलावा और अपन बात करें तो एलाइजा, एलाइजा में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, तो ये एमसीक्यू आता है आपका। एक तो होता है हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम, और एक कौन सा होता है आपका, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एलाइजा के अंदर जो यूज़ होते हैं। उसके अलावा और आपको मैं पूछूँ अगर मॉलिक्यूलर का रिवीजन करना हो तो बताओ मेरे को, हाँ, सदर्न ब्लॉट में कौन सा यूज़ होता है एंजाइम, सदर्न ब्लॉट के अंदर तो कुछ किससे काटते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बहुत अच्छे से देखा अपन ने वहाँ पे। उसके अलावा मैं पूछूँ पीसीआर में कौन सा यूज़ होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, तो सब बता दोगे, टैक पॉलीमरेज, ठीक है, टैक पॉलीमरेज। और उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। वो किस में यूज़ होता है, जिनके पास आरएनए या जेनेटिक मटेरियल। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस होगा। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने इसमें, थेरेप्यूटिक यूजेस पढ़े और डायग्नोस्टिक पर्पस पढ़े। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक यूजेस है, डायग्नोस्टिक पर्पस तो इतने, क्योंकि इसमें पूछने से सही क्या है कि हाँ ग्लूकोज ऑक्सीडेज से किसका पता लगाओगे, क्या पूछेंगे, नाम में ग्लूकोज है। यूरियस से किसका पता लगाओगे, यूरिया का, यूरिक एसिड से यूरिक एसिड का। पेरोक्सीडेज वाला अगर पूछे तो पूछ ले ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल। हेक्सोकाइनेस क्या पूछेंगे, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज भी क्या ही पूछेंगे। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स क्या पूछेंगे तो हाँ ये एमसीक्यू आ सकता है। एलाइजा में हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेस। सदर्न ब्लॉट में पूछ के भी क्या पूछ लेंगे अपन ने, मॉलिक्यूलर बहुत अच्छे से पढ़ा। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज पूछते ही है, वो तो पता है, पर इसमें एंजाइम का क्या रोल वो तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से अपन एंजाइम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बढ़िया से पढ़ो और कमेंट करके बताओ कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये अपनी लास्ट वीडियो एंजाइम की। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्पेशल टॉपिक में, अगला टॉपिक अपना प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।